साथ की, साप्ताहिक पारायण महायज्ञ की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, आज की आनंद की। प्रणाम प्रणाम। र हामी समयलाई विलम्ब नगर्दै महाराजजीले समयको मूल्य अत्यन्त राखिदिनु भएकोमा उहाँप्रति आभार व्यक्त गर्दै गर्दै हामी विभिन्न समितिमा आबद्ध भएको कारणले गर्दाखेरि मञ्च सञ्चालन गर्न पनि समय मिलाउन निकै गाह्रो पर्दो रहेछ र डुवर्स श्रीकृष्ण प्रणामी बाइजु सङ्घको सानो छोटो कार्यक्रम छ र म उहाँ डुवर्स बाइजु सङ्घको अध्यक्ष श्रीमती पद्मा शर्मा आँचलजीलाई 2 शब्द आफ्नो राखेर यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन म अनुरोध गर्दछु। प्रणाम। कृष्ण कन्हैया लाल की, प्राणनाथ प्यारे की, बाइजू महारानी की। सम्पूर्ण गुरुवर्ग महाराजीहरू र सम्पूर्ण सुन्दर साथ धामधनीकै लाडली सुन्दर साथ सखीहरूमा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। सुन्दर साथजी, म सिधै आफ्नो वक्तव्यतिर गइरहेको छु। आफ्नो जुन मैले भन्नुपर्ने कुराहरू, किनभने आज भन्नु यस कारणले पनि मैले जरुरी देखेँ कि आज हाम्रो अहोभाग्यले हामीले पाएका छौँ यहाँ नौतनपुरी धामबाट साक्षात् नौतनपुरीको आशीर्वाद लिएर आउनुभएको छ महाराजजी। त्यसै गरी चण्डीगढदेखि आउनुभएको छ महाराजजी। त्यसै गरी विभिन्न संस्थाबाट विभिन्न मठ मन्दिरबाट आउनुभएका सम्पूर्ण हाम्रा गुरुवर्गहरू, हाम्रा मिडियाकर्मी साथीहरू र धेरै सुन्दर साथको समागम आज भएको कारणले गर्दा यस विषयलाई आजै उठान गर्न जरुरी देखिएर हामीले यस विषयलाई उठान गरिरहेका छौँ। हजुरहरू सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, विगत 13 मार्च 2022 को दिन हामीले एउटा बृहत रूपमा उत्तर बङ्गाल डुवर्स बाइजुराज सङ्घ भनेर डुवर्समा सिलिगुडीदेखि यता जति पनि डुवर्सका मन्दिरहरू छन्, सङ्घ संस्थाहरू छन्, आफ्नै स्थानमा स्थानीय बाइजुराज सङ्घद्वारा उहाँहरूले सुदृढ रूपमा चलाइरहनु भएको छ। ती सबैलाई समेट्दै सम्पूर्ण डुवर्सलाई समेटेर सशक्त नारी शक्तिलाई समाजमा अघि बढाउने उद्देश्य न कि बाइजुराज सङ्घको केवल डुवर्स बाइजुराज सेवा समिति भनेर नाम गठन भएको छ सर्वसम्मतिले। र हजुरहरूले यस सङ्गठनमा, यस संस्थामा अध्यक्ष जस्तो गरिमामय पदमा मलाई उपयुक्त सम्झेर राख्नु भएकोमा म पुनः हार्दिक आभार पनि व्यक्त गर्दछु। र यसको उद्देश्य डुवर्स बाइजुराज सेवा समिति गठन गर्नुको उद्देश्य न कि मन्दिर पारायण र हाम्रो धर्म प्रचार गर्ने त धेरै हाम्रा सन्त महन्तहरू हुनुहुन्छ, गुरुजी महाराजीहरू हुनुहुन्छ। मलाई यसकारण अहिले महाराजी श्री 108 श्यामानन्दजी महाराजीको कुरा अति नै मन पर्यो। देश र राष्ट्र सर्वोपरि हुनुपर्छ भन्ने विषयमा मेरो पनि एकदम दृढ धारणा छ र देश र राष्ट्रको निम्ति पनि न कि हाम्रो केवल प्रणामी मन्दिर मात्र लिएर हामी नचल्नको लागि केही यस्ता कार्यहरू हुन् जो समाजका लागि होस्, राष्ट्रको लागि होस्, देश हितको लागि होस्, हिन्दुत्वको लागि होस्, हिन्दुत्व रक्षाको लागि होस् र सर्व प्राणीको हितमा होस्, न कि केवल प्रणामी समाजलाई मात्रै लिएर चल्ने पनि होइन। आगामी दिनमा यो डुवर्स बाइजुराज सेवा समिति केवल डुवर्समा मात्रै सीमित नरहेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म पुर्याउने हाम्रो सुदृढ छ र हाम्रो त्यही विचारधारा छ। त्यही ठुलो विचारधारा लिएर यस सङ्गठनलाई गठन गरिएको हो। यस सङ्गठनबाट समाजमा धेरै समाजमूलक कार्यहरू र देश र राष्ट्रको हितमा हुने कार्यहरू पनि हामी गरेर अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान, यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय चिनारी दिन सकौँ। र त्यसैको आज यहाँबाट फेरि हामी सबैलाई मैले यो आह्वान गर्न चाहे, आउनुहोस् डुवर्स बाइजुराज सेवा समितिलाई सबै मिलेर उत्तर बङ्गालका डुवर्स व्यापी तराई डुवर्सका सम्पूर्ण बाइजुराजहरू मिलेर एक सशक्त नारी शक्तिलाई हामी अगाडि बढाउँदै हामी समाजमूलक, राष्ट्रमूलक कामहरू गरौँ। र आज सबैलाई आधिकारिक रूपमा प्रमाणपत्र वितरण गरिनेछ र त्यसको सुरुवात हामी यहाँ
हाम्रा महाराजीहरूबाट हामी केही मात्र गर्नेछौँ र हामी हाम्रो सचिव यसको सुस्मिता खतिवडा शर्मा यसको सचिव छिन्, बहुतै सक्रिय सचिव हो र हामी सबै मिलेर हजुरहरूको सहयोगिता यसमा हामीले वरिष्ठ सल्लाहकारहरू राखेका छौँ जसले हामीलाई मार्गदर्शन गर्नुहुन्छ। यस्ता मार्गदर्शन गर्ने मार्गदर्शकहरू राखेका छौँ। सम्मानित पदमा सम्मानित व्यक्तिहरूलाई त्यस पदमा राखेका छौँ भने वरिष्ठ सल्लाह जसले दिन सक्नुहुन्छ, उत्कृष्ट सल्लाह दिएर बाइजुराज सङ्घलाई, डुवर्स बाइजुराज सङ्घलाई अगाडि पुर्याउन मद्दत गर्नुहुने वरिष्ठ सल्लाहकारहरू पनि यसमा राखिएका छन्। सबैलाई आज हामी आधिकारिक रूपमा प्रमाणपत्र पनि वितरण गर्नेछौँ भन्न चाहन्छु। कृष्ण कन्हैया लाल की, प्राणनाथ प्यारे की जय। र सर्वप्रथम डुवर्स बाइजु सङ्घका अध्यक्ष श्री पद्मा शर्मा आचलजी, उहाँलाई स्वामी श्यामानन्दजी महाराजजीको बाहुलीबाट प्रमाणपत्र ग्रहण गर्न आग्रह गर्दछौँ। यसै गरी सचिव हुनुहुन्छ श्री सुस्मिता खतिवडाजी, उहाँलाई स्वामी लक्ष्मण देवजी महाराजको बाहुलीबाट आइडेन्टिटी कार्ड प्रमाणपत्र ग्रहण गर्न अनुरोध गर्दछौँ। यसै गरी वरिष्ठ सल्लाहकार श्री हेमा बजगाईजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई ज्योति स्वरूपजी महाराजको बाहुलीबाट आइडेन्टिटी कार्ड प्रमाणपत्र ग्रहण गर्न आग्रह गर्दछौँ। यसै गरी कोषाध्यक्ष मा दुईजना हुनुहुन्छ र हाम्रो प्रमिला डाँगीजी र मेनुका घिमिरेजी, उहाँहरूलाई पनि हाम्रो जीवन दासजी महाराजको बाहुलीबाट आइडेन्टिटी कार्ड प्रमाणपत्र ग्रहण गर्न म आग्रह गर्दछु र अरू प्रमाणपत्र महाराजजीको बाहुलीबाट हजुरहरूले एकमुष्ट लिएर यहाँ समितिको पदाधिकारीले यता अफिसबाट वितरण गरिदिनुहुन्छ भन्ने अनुरोधको गर्दै म परम आदरणीय, परम वन्दनीय, परम सम्माननीय युवा सन्त भागवत कथाकार श्री ज्योति स्वरूपजी महाराज, हाम्रो समयको धेरै विलम्ब भएको छ, हामी क्षमा प्रार्थी छौँ उहाँप्रति। र तैपनि अहिले हामी लगभग 3:30 बजीसम्म आज हामी 20-30 मिनट हामी उहाँको श्रीमद् भागवत कथाको लाभ लिनेछौँ र म भाइ प्रकाशजीलाई, उहाँ सङ्गीतमय साथीहरू सबै तयारी हुनुहुन्छ र महाराजजीलाई आफ्नो श्रीमद् भागवत कथाको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन हुन विनम्र अनुरोध प्रणाम निवेदन गर्दछु। प्रणाम। र धेरै मैले अहिले केही भनिनँ, भोलि पछि फेरि भन्दै जाउँला र आज समयको धेरै अभाव छ। प्रणाम। वंदो श्री सतगुरु चरण को, करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनि देव चंद्र जी नाम। प्राणनाथ निज मूल पति, श्री महराज शुभ नाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत
प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय मंजुलकुञ्जनिकुञ्जन की गिरिजेश्वरी गिरिराज की जय जय। ब्रज के सब संतन भगतन की जय। राधा रमण बांके बिहारी की जय जय। आनंद करम प्रसन्नम ज्ञान स्वरूपम निज भावयुक्तम योगीन्द्रमेड्यम भवरोग वैद्यम श्रीमद्गुरुं नित्यहं स्मरामि। गुरुवर मंगलदास हैं साथ सुंदर धाम। आशीष अपनो दीजियो होवे पूरन काम। आशीष अपनो दीजियो मेरे गुरुवर होवे पूरन काम। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की हो। सद्गुरुदेव महाराज की जय हो। आइए परम आदरणीय सुंदर साथ जी, माताओं बहनों भाइयों प्रभु प्रेमियों, कथा में श्रवण करने से पूर्व, कथा में प्रवेश करने से पूर्व 2 मिनट अपने मन वाणी को पवित्र करेंगे। सब मीठी मीठी ताली की सेवा करते हुए मेरे साथ साथ में गाने का प्रयास करें। बोलो बांके बिहारी लाल की। बार बार
Hare
प्यारे की जय हो, ब्रजमंडलदास महाराज की जय हो। परम पावन, परम पवित्र, सुंदर श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर बिसहले का ये सुंदर वार्षिक महोत्सव, 52वां वार्षिक महोत्सव के पवित्र अवसर पर सुंदर यहाँ विद्यमान साक्षात श्री राज महाराज का वांग्मय प्रतिमूर्ति श्री तारतम सागर, श्री कृष्ण का वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, इस पवित्र अवसर पे आप और हम सबको आशीर्वाद देने के लिए दूर पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ ऐसे पवित्र स्थान श्री कृष्ण प्रणामी निज दरबार से पधारे परम आदरणीय परम पूज्य, मेरे लिए तो प्रेरणा के स्रोत हैं ऐसे गुरु जी श्री 108 श्यामानंद जी महाराज श्री, इसी तरह से नौतनपुरी धाम श्री 5 नौतनपुरी धाम से पधारे परम आदरणीय परम वंदनीय 108 श्री लक्ष्मण देव जी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, जो आप और हम सबको 7 दिन तक वाणी की चर्चा श्रवण कराएंगे, ऐसे हमारे जीवनदास जी महाराज के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए, बड़े सुंदर वाणी के भी कथाकार और भागवत के भी कथाकार ऐसे श्याम सुंदर जी महाराज श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर जयगांव से पधारे हुए हमारे आदरणीय शास्त्री श्री अशोक शास्त्री जी महाराज, इसी तरह से जो भी यहाँ पे विद्वतगण उपस्थित हैं, आप सबके ही मादरी हाट के हमारे भजन गायक प्रिय भाई प्रकाश जी, सूरज जी, सुंदर मंदिर संचालक समिति के अध्यक्ष हमारी माता तुल्य पूज्य हेमा बजगाई जी, सुंदर मंदिर के सचिव परम आदरणीय श्री मुरली प्याकुरेल जी, इसी तरह से डूअर्स, अभी अभी आप सबको कार्ड मिला है, डूअर्स बायजुराज समिति के अध्यक्ष हमारी आदरणीय पद्मा दीदी जी, सुंदर मन संचालक हमारे नाथुराम गजरेल जी, आप सबको सुंदर संबोधन कर रहे थे ऐसे उत्तम खतिवड़ा जी, उपस्थित सब धर्मप्राण माताओं बहनों भाइयों आदरणीय सुंदर साथ जी, आप सबको मैं व्यासपीठ से कोटि कोटि नमन करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। वैसे देखा जाए तो प्रथम दिन की कथा भागवत जी की 3 घंटे की, कितने घंटे की बोलिए? 3। और आज पूज्य चरणों का आशीर्वाद मिलना ही हमारे लिए भले 15 मिनट का हो, वो भी 3 घंटे से कम नहीं हो सकता, क्योंकि पूज्य चरण आप और हमारे बीच में यहाँ पे उपस्थित हैं। बड़ी प्रसन्नता हो रही है, बड़ा आनंद हो रहा है। श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से आप और हमारा भी भाग्य है कि ये सुंदर नवनीकरण होने के बाद प्रथम नया मंदिर का, पुराना स्वरूप भी हमने देखा है, लेकिन नया स्वरूप होने के बाद आप सब ने कथा करने के लिए भी नया स्वरूप में ज्योति स्वरूप को ही निमंत्रण किया। इसके लिए आप सबको मैं साधुवाद देता हूँ। और आज एक चीज मुझे बड़ा गर्व हो रहा है, हमारे परम आदरणीय श्री लक्ष्मण देव जी महाराज जी श्री का जब हम प्रवचन सुन रहे थे, महाराज जी हम सुना करते थे जब वृंदावन में रहते थे, मुरारी बापू जी के बारे में, रमेश भाई ओझा जी के बारे में, कृष्णा
इस शब्द में वो लोग 9 दिन तक बोल सकते हैं। मुरारी बापू राम कथा करते हैं, श्री राम, इसी शब्द में वो लोग 9 दिन तक बोल सकते हैं। आज ऐसे ऐसे विद्वान आप और हमारे बीच में, सुंदर साथ जी, गर्व का विषय है। एक चौपाई में लगभग कितना सुंदर संबोधन, पूरा ब्रह्मांड का ज्ञान आप और हम सबको देने वाले विद्वान आप और हमारे बीच में हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है। मैं एक एक शब्द ध्यान से सुन रहा था पूज्य महाराज जी का। जिस कथा को आप और हम सुनेंगे, समझेंगे, जानेंगे, उसका नाम है भागवत। भागवत का अर्थ क्या है? भा से होता है आप और हमारा भाग्य जगाने वाला। सब एक बार दोनों हाथ उठा के बोलो राधे राधे। थोड़ा जोर से बोलिए। आप और हमारा जो भाग्य जगाए उसका नाम है भागवत। और आप और हमारा भाग्य जगा है कि नहीं भागवत से? मैं प्रमाण दूं। आप और हमको निज नाम का मंत्र मिला। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने कितनी वर्ष तक भागवत की कथा सुनी? 14 वर्ष तक उन्होंने तपस्या किया। तो श्री कृष्ण का सुंदर मंत्र, तारतम मंत्र, निज नाम मंत्र आप और हम सबको मिला उपहार के रूप में, परम धाम का दरवाजा खोलने के लिए। इसीलिए भागवत भाग्य जगाने वाला है। भाग के बाद क्या आता है? ग। ग का अर्थ होता है ज्ञान प्रदान करने वाला। कौन सा ज्ञान? सांसारिक ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान, और अंत में आप और हम सबको कैसे परमधाम मिलेगा उसका भी ज्ञान देने वाला कोई ग्रंथ है तो उसका नाम है भागवत। ग के बाद व। हमारे संत महापुरुष कहते हैं व से होता है विवेक जगाने वाला। आपका विवेक जागे, विवेकशील बने, लेकिन विवेकशील के साथ सहनशील भी होना पड़ेगा, तभी हमारा असली विवेक जगेगा। विवेक जगाने वाला ग्रंथ भागवत। उसके बाद फिर त का अर्थ होता है तकलीफ मिटाने वाला। आप याद करिए, भागवत जी की कथा सुनेंगे तो ध्रुव जी महाराज थोड़े दुखी थे, लेकिन साक्षात परमात्मा ने ऐसी कृपा किया, उनको ध्रुव तारा बना दिया। उनका तकलीफ पल में ही नारद जी के माध्यम से दूर करवा दिया। इसलिए आप और हमारा तकलीफ भी मिटाने वाला यदि कोई ग्रंथ है तो उसका नाम है भागवत। आप सबने भागवत की कथा बहुत सुनी होगी। माधुरी हाट के सुंदर साथ ने तो जब जयगांव में मैंने 108 भागवत किया था, 108 ब्राह्मण को रख करके, बहुत सेवा भी आप सबने किया था वहां पे। शायद 108 भागवत, 108 पारायण भी था। 108 पारायण में आप सबने भाग भी लिया। आप याद करिए, भागवत बहुत सुना लेकिन फिर भी मन नहीं भरता। जबकि कल का अखबार आज आप पढ़ोगे तो पुराना पुराना लगता है कि नहीं, वही खबर ही जो पढ़े को ते खबर आज अपनी छापे को पढ़ना मजा ही आया ना। कल का अखबार आज पुराना लगता है, पढ़ने का मन नहीं करता है, लेकिन भागवत आप जितना पढ़ोगे उतना नया नया अनुभव होता है, उतना नया ज्ञान मिलता है। जितने विद्वान आते हैं उतना ही नया नया आपको उसमें से कुछ शिक्षा मिलती है। इसीलिए भागवत को साक्षात ज्ञान गंगा कहा गया है। प्रेम से कहिए राधे राधे। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। जब आप और हमारा भाग्य उदय होता है तब ऐसे अवसर मिलते, ऐसा सुंदर मूल मिलावे में जैसे राज्य महाराज के सानिध्य में आप और हम रहते थे, वैसे ही रहने का मौका कब मिलता है? जब आप और हमारा भाग्य उदय न भाग्य का उदय होता है। हमारे पूज्य गुरु महाराज कह रहे थे आप सबको निमंत्रण मिला, लेकिन मैं बिना निमंत्रण का हूं। लेकिन याद करिए, आप सबने सुना होगा ना, प्रसिद्ध है, जो निमंत्रण दे करके आता है वो मेहमान कहलाता है ना।
और जो बिना निमंत्रण के आता है वो हमारे देवता के समान, परमात्मा के समान कहलाता है। इसलिए आप पर हम गाते भी हैं, हरिहर ब्रह्मा सतगुरुदेवा, हरिहर ब्रह्मा सतगुरुदेवा, सदा ही करो हरे गुरु जी की सेवा, सदा ही करो हरे गुरु जी की सेवा, हरे हर ब्रह्मा सतगुरुदेवा, हरिहर ब्रह्मा सतगुरुदेवा, हरि हर ब्रह्मा सतगुरु देवा, सदा ही करूं हमारे गुरु जी की सेवा। गुरु महाराज का बिन बुलाए आए तो जब डबल आप और हमारे लिए उनका आशीर्वाद जैसे आप और हम सबको अनुभव हो रहा है। श्रीमद् भागवत में सबसे पहले मंगलाचरण किया गया है। देखिए, केवल 10 मिनट बोलूंगा, ज्यादा भी नहीं। मैंने दोनों महाराज श्री को प्रणाम करके कहा है, आप लोग बैठेंगे तो मुझे भी अच्छा लगा, इसलिए 10-15 मिनट बोलूंगा, आप लोग उठिएगा नहीं, क्योंकि 4-5 घंटा उन लोग को यात्रा भी करना है, मंगल धाम जाएंगे आज। इसलिए आज की कथा शॉर्ट में केवल 5-10 मिनट में ही आप सब भी ध्यान से श्रवण करें। सबसे पहले मंगलाचरण। मंगलाचरण क्यों किया जाता है? मंगल करण अमंगल हारी। कोई भी कार्य शुभारंभ करने से पहले मंगलाचरण, ताकि उस कार्य में कोई बाधा ना हो, कोई विघ्न ना हो, इसलिए मंगलाचरण। श्रीमद् भागवत में भी सबसे पहले मंगलाचरण किया गया है। सब लोग हाथ जोड़ेंगे मेरे पीछे पीछे। पहला महात्म्य का पहला श्लोक, सब पीछे पीछे बोलना। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, 3 शब्द है सच्चिदानंद में। सत, चित और आनंद है। परमात्मा सत्य है, आप और हम असत्य हैं। कैसे? बचपन याद करिए, बचपन में चल नहीं सकते थे, माँ पकड़ के ले